जी बंधुओं नमस्कार। आज के दिन हम आपसे चर्चा करने वाले हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन मधुकर राव भागवत जी ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष के समापन समारोह में अपने उद्बोधन में कहा। उस उद्बोधन को लेकर अनेक प्रकार की चर्चा वार्ता मीडिया में चल रही है, समाज माध्यम में चल रही है। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं जानते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के संबंध को नहीं जानते, भाजपा में कार्य करने वाले लोगों को नहीं जानते, संघ में कार्य करने वाले लोगों को नहीं जानते, संघ के पूर्णकालिकों के बारे में नहीं जानते, संघ के गृहस्थ कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानते, वे अनेक प्रकार की काल्पनिक आधारहीन और दूर से सूचना प्राप्त करके द्वितीयक स्तर की सूचना के आधार पर कोई बात या निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने लगते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया ने बार बार अपने वक्तव्य में ये कहा है कि संघ को समझना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना हो तो संघ में आपको आना पड़ेगा, संघ में रहना पड़ेगा। क्योंकि संघ के कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और ऐसे बहुत सारी विभूतियां संघ के कार्यक्रमों में, संघ के शिविरों में, संघ के प्रशिक्षण वर्ग में आकर देखकर वहां के परिस्थिति, वातावरण और लोगों के आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, रीति नीति सबको देखकर सुपरिचित रहे हैं और उस पर उन्होंने समय समय से अपनी बातें भी कहा है। यहाँ तक कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जो भूमिका अदा की गई, उस भूमिका के अदा करने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी जैसे व्यक्ति द्वारा भी राजपथ पर जो परेड हुआ, उस परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को परेड में आमंत्रित किया। आमंत्रित ही नहीं किया बल्कि ये कहा कि जो कदम ताल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा यहाँ किया गया वो बहुतों से बहुत विलक्षण, अद्भुत और सुंदर था। संघ के बारे में अगर किसी के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वो सही और सटीक बात वास्तविक तथ्यों और जानकारी के आधार पर करता है तो निश्चित रूप से यह बात समीचीन होती है और उसका गलत व्याख्या नहीं करता व्यक्ति। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रशिक्षण वर्ग होता है उसमें कुल जो अन्य समय और परिस्थिति के अनुसार प्रशिक्षण वर्ग, शिविर और कार्यक्रम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो नियमित प्रशिक्षण वर्ग होता है उसमें प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है जो लगभग 1 सप्ताह का होता है। उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष होता है, संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष होता है, संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष होता है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग प्रत्येक संघ के द्वारा निर्धारित प्रत्येक जिलों में होता है। वर्ष में 1 बार या कई बार आवश्यकता होती है तो 2 बार। संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष प्रत्येक प्रांत में, संघ दृष्टि से देश में जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों में होता है। संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में होता है और संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष केवल एक स्थान पर नागपुर के रेशम बाग में होता है। वो वर्ष में 1 माह के लिए होता है और 1 बार ही होता है। उसका समय मई और जून महीने तय है कि उसी समय में होता है। उसके आरंभ होने और पूर्ण होने का समय और तिथि लगभग 6 से 8 माह पहले तय हो जाती है। मैं कोई संघ का आधिकारिक व्यक्ति हूं यह बात कहने के लिए इस आधार पर नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि संघ को निकट से जानने, समझने और देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और कम से कम 3 सरसंघ चालक लोगों को मैंने निकट से देखा है, महसूस किया है, उनको बातों को प्रत्यक्षीकरण उनकी बातों का किया है, उनके सामने बैठने का, उठने का और उनसे 2 बात करने का मुझे अवसर मिला है। उस आधार पर मैं ये स्वेच्छा अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूं।
संघ के द्वारा या भाजपा के द्वारा किसी आधिकारिक व्यक्ति के आधार पर यह बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इस आलोक में 10 तारीख को रेशमबाग नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में यह बात मैं आपसे कर रहा हूं। इसलिए जो तिथि तय है, 6-8 महीने से तय है, उसमें सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होना तय है। वो क्या कहेंगे, क्या तय करेंगे, उसके नियामक बोर्ड द्वारा वो बातें तय की गई हैं। वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही कह रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं, इसके आधार पर ये बातें नहीं हो रही हैं। इसलिए इस आलोक में हमारी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह संभव था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 11 तारीख को होता, 12 तारीख को होता, 13 तारीख को होता, 14 तारीख को होता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समापन समारोह तृतीय वर्ष का 10 तारीख को होना ही तय था। संघ की संरचना में केंद्रीय स्तर के बाद क्षेत्रीय इकाई होती है। देश लगभग 11 क्षेत्रों में बटा है। 41 प्रांत हैं, जो 3 या 4 प्रांत मिलके एक क्षेत्र बनते हैं। प्रत्येक प्रांत कुछ विभागों में 4, 5, 6 विभागों में बटा होता है। एक विभाग में कुछ जिले होते हैं, कहीं पर 15, कहीं 18, कहीं 20, कहीं 21, कहीं 22, इस तरह के जिले होते हैं। जिले के नीचे खंड इकाई, खंड के नीचे मंडल इकाई होती है और एक पूरी व्यवस्थित संरचना संघ में कार्य करती है। उस कार्य के आलोक में संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता और स्वयंसेवक तैयार होते हैं। यह भी आपको जानकारी के लिए आवश्यक है कि संघ में एक परिपाटी है, जो कहा जाता है कि अपरिचित को परिचित बनाना, परिचित को मित्र बनाना, मित्र को स्वयंसेवक बनाना, स्वयंसेवक को कार्यकर्ता बनाना। संघ में कार्यकर्ता दायित्वधारी व्यक्ति को कार्यकर्ता मानने का सामान्य विधान है, लेकिन संघ में जो व्यक्ति प्रार्थना में भाग ले लिया, संघ की शाखा में चला गया, गणवेश पहन लिया, ऐसे व्यक्ति को आप संघ का स्वयंसेवक कहते हैं। इस आलोक में मोहन राव भागवत जी का जो वक्तव्य है, वह वक्तव्य इस अर्थ में है कि संघ का सरसंघ चालक संघ की दृष्टि से गाइड, फिलॉसफर या मार्गदर्शक अथवा संघ के स्वयंसेवक का पथ प्रदर्शक ऐसा मानते हैं। संघ के सरकार्यवाह जो होते हैं वो उसके संवैधानिक प्रमुख हैं, जिस पद पर आज दत्तात्रेय, माननीय दत्तात्रेय होशबोले जी हैं। तो जो संघ के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के लिए हैं, वो ऐसे विशिष्ट अवसर पर जो भी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता है, उन सब के लिए अपनी बात कहते हैं और उनको बात कहने का अधिकार है। संघ के स्वयंसेवक संघ के मानदंड पर, समाज के अनुरूप, लोक के अनुरूप, मनुष्यता के अनुरूप, भारतीय राष्ट्र के अनुरूप, भारतीय समाज के अनुरूप और विश्व में मानवता के कल्याण, जीव मानव सबके कल्याण और उत्तम भविष्य के लिए जो पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, वो सब समय अनुकूल करते हैं। व्यक्ति को मर्यादित रहना चाहिए, व्यक्ति को नैतिक रहना चाहिए, व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए, व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्ति को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए आदि ये सब बातें उनके द्वारा कही जानी समीचीन होती है। इस आलोक में उनकी बात को लेना चाहिए। केवल इस अर्थ में नहीं रहना चाहिए कि वो केंद्र सरकार को मार्गदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, केंद्र सरकार को कोई नसीहत दे रहे हैं। यह सबके लिए है, चाहे एक सामान्य स्वयंसेवक हो, चाहे एक विशिष्ट पदाधिकारी हो या किसी बड़े दायित्व पर, सरकारी या गैर सरकारी दायित्व पर हो, केवल उसी के लिए उनका यह मार्गदर्शन नहीं है, यह संकेत नहीं है। व्यक्ति है, कार्य कर रहा है, जिसके ऊपर जितना ही बड़ा दायित्व या कार्य या जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व है,
उससे उतनी ही गलतियां या त्रुटि होने की भी संभावना रहती है। इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने साक्षात्कार में क्या कहा, उसकी रिकॉर्डिंग न तो हमारे पास है न तो बहुतों के पास है। जो उन्होंने कहा उसको लिखने वाले ने कैसा लिखा, हूबहू लिखा या कुछ शब्दों का प्रयोग दाएं बाएं किया, यह भी किसी के संज्ञान में नहीं है। लेकिन जो बात छप गई, उस छपी हुई बात के आलोक में लोग यह केवल समझ लिए कि जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि मुझे अब संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को केवल इस अर्थ में लेना चाहिए, अगर उन्होंने कहा ही, निश्चित रूप से जगत प्रकाश नड्डा जी भी स्वयंसेवक हैं, वह इस तरह की बात नहीं कर सकते। उसकी बात को या तो गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया होगा, और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण जिन्होंने छापा है उनकी भाषा में, उनके लिखावट में कहीं कोई अंतर आया होगा। यह भी बात हो सकती है कि जो पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, सड़क पर या बाहर कहीं ले जाता है तो उसका हाथ और तेजी से पकड़ लेता है, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वो साइकिल सड़क पर चलाने लगता है, कार मोटर जीप चलाने लगता है, लेकिन वह उस पिता की संतान ही कहलाता है। उस पिता को उसी भाव में देखता है। सांगठनिक दृष्टि से यह मर्यादा सभी लोग जानते हैं। इसलिए मोहन राव भागवत जी की बात को मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन, संकेत, सुझाव, परामर्श जैसा तो लेना चाहिए, लेकिन कोई टकराव है, कोई मतभेद है, इस तरह की बातों का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। जो संघ को नहीं जानते, ठीक से जानते हैं, कहने के लिए रिसर्च करते हैं संघ पर, संघ में कभी गए नहीं, संघ में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे भोजन पकता है, कैसे लोग भोजन करते हैं, कैसे साथ रहते हैं, कोई एक दूसरे की जात पात न तो पूछता है न तो व्यवहार इस तरह से करता है। मोहन राव भागवत जी इन सब मानदंडों के शीर्ष व्यक्ति हैं, और शीर्ष व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जो भी कुछ अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता लोग हैं, जो उनको मान्यता देते हैं, जो उनको आदर और सम्मान देते हैं, जो उनके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले हैं, ऐसे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों की संख्या में स्वयंसेवक और कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता मिलेंगे जो कार्यकर्ता न तो उनको कोई दिखावा करना है, न तो उनको कोई फोटोबाजी करनी है, न तो उनको प्रचार और प्रसिद्धि से मतलब है, लेकिन संघ और संघ के नीति नियम निर्देशों में उनकी आस्था है, श्रद्धा है, देश और समाज में आस्था, श्रद्धा, विश्वास है, देश और समाज और राष्ट्र के कल्याण की बात सोचते हैं, मानवता की कल्याण की बात सोचते हैं, इसलिए उसमें अपना योगदान देते हैं। लेकिन यह किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है कि वो फोटो नहीं खिंचाएगा, वो उसका प्रचार नहीं करेगा, वो अपनी बात लोगों को नहीं बताएगा। यह व्यक्ति का जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह जो है उसको बेहतर तरीके से लोक में, समाज में ले जाना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। अगर ऐसा करता है तो इसको भी बहुत बुरा मानने जैसा कोई विषय नहीं है। लेकिन सरसंघ चालक जी की बात को काल्पनिक आधार पर आधारहीन तरह से प्रस्तुत करना कहीं से भी समीचीन नहीं है। और इस दृष्टि से कि मोहन राव भागवत जी ने अपने स्वयं सेवकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ संकेत किए हैं, उस संकेत पर लोग चलेंगे ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त आधार और कारण है, क्योंकि 100 वर्ष से संघ जो करता आया है इसी के बल पर करता आया है। और संघ आज जहां खड़ा है उसके विषय में चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वास्तविकता संघ की जो समझेगा वो संघ को अस्वीकार नहीं कर पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।